नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जिसे हम घातक या ओरा के नाम से जानते हैं डेवलप कर रहा है। ऐसे में दोस्तों इसे इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी या आर्मी, ये बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि नेवी को भी अब एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल चाहिए जो कि दोस्तों बिल्कुल अलग होगा और साथ ही ज़्यादा पावरफुल भी होगा। अगर हम इसका कंपैरिजन इंडियन एयरफोर्स के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल से करें, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि घातक या ओरा आर्मी और एयरफोर्स के काम में आएगा, लेकिन अगर नेवी की बात करें तो वह एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है और कैरियर के ऊपर से जो पाथवे होता है वो छोटा होता है। ऐसे में दोस्तों पूरी तरह से डिफरेंट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल नेवी के लिए ज़रूरत होगी, जैसा कि हम फाइटर जेट के केस में भी देख सकते हैं, क्योंकि नेवल एलसीए तेजस को हमें डेवलप करने में अलग से प्रयास करने पड़े और साथ ही दोस्तों इसकी टेस्टिंग भी अलग से हुई और ये अलग तरह का फाइटर जेट है। और दोस्तों आप जानते हैं कि इंडियन नेवी अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हासिल करना चाहती है, जिसके लिए वह प्रयास कर रही है और उसे मिलेगा भी। ऐसे में दोस्तों अब उसे फाइटर जेट भी चाहिए होंगे और अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी चाहिए होंगे, तो वह इनका एक मिक्स शामिल कर सकती है ताकि बजट का भी ज़्यादा इशू ना रहे। लेकिन दोस्तों इसके लिए उसे फाइटर जेट के अलावा, जो कि हम जानते हैं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का काम किया जा रहा है, एक अलग से अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल के ऊपर भी काम करना होगा जो नेवी की ज़रूरतों को पूरा करे। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि नेवी का जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा ये उसके लिए डेवलप किए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। इसके अंदर बहुत से टेक्निकल चैलेंज भी आ सकते हैं और इसे डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी। और अभी की बात करें तो नेवी जो घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है उसके साथ में है, लेकिन ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए एक पूरी तरह से अलग सिस्टम की ज़रूरत होगी इंडियन नेवी के लिए। और इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसकी स्पीड हाई होनी चाहिए, ये कैरियर अप्रूव्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके अंदर फोल्डिंग विंग का मैकेनिज्म भी होना चाहिए ताकि इसे आसानी से स्टोर भी किया जा सके, रिफ्यूलिंग का भी ऑप्शन होना चाहिए और पूरी तरह से नया डिज़ाइन भी होना चाहिए। और बाकी की टेक्नोलॉजी घातक यूसीएवी प्रोग्राम से ली जा सकती है। चूंकि दोस्तों इसकी एबिलिटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा फ्यूल कैरी किया जाना चाहिए, पेलोड भी ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नेवी का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड और पावरफुल होगा। उसका एक सीधा सा कारण ये भी है कि नेवी का फोकस अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के ऊपर है, जिसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ का वैलिडेशन किया जा रहा है। और इंडियन एयरफोर्स के लिए जो ओरा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल डेवलप किया जा रहा है उसमें भी बहुत सी टेक्नोलॉजी वैलिडेट होनी है। ऐसे में जब ये तैयार होंगे तो नेवी के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनके अंदर सुधार करने की भी संभावना होगी। हालांकि अभी तक नेवी ने अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की क्या स्पेसिफिकेशन होगी इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किए जा रहे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम को नज़दीक से देख रही है। और जहां तक नेवी के फोकस की बात है तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट 2026-27 के अंदर हो सकती है और तब तक यही रहेगा कि वह अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए भी सारी स्पेसिफिकेशन डिसाइड कर लेगी। धन्यवाद। जय हिंद।